तो पुस्तक का नाम है, जिसका आज से प्रारंभ होने जा रहा है, सुमिर सुमिर मन बावरे। यह पुस्तक पौष शुक्ला नवमी यानी जो दिल्ली सत्संग सदन का वार्षिकोत्सव होता है, इसी साल 22 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई है। और इस पुस्तक में जो भी लेख राजमा ने समय समय पर लिखे हैं, जो पहले भी थे लेख, पिछली पुस्तक में मधुबन हृदय है मेरा में, जो कलकत्ते से प्रकाशित होती रही है, वार्षिक भाव, कर्ण भाव, सुमन इत्यादि, तो उसमें तो मेंशन था नहीं कि कौन से पुस्तक से लिया गया है, किंतु इसमें देख रहे हैं कि मेंशन किया हुआ है कि कौन सी पुस्तक से लिया हुआ है, कहां से ये संकलित है। तो इसमें सबसे प्रथम जो है वो है, इसका शीर्षक है आस्था। हम इसमें 2 शब्द और ये बाकी सब चीजें वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजमा के लेखों के ऊपर ही है, उसी पर हमको चर्चा करने का, क्या कहें, उस पर ध्यान रखना, उसी पे फोकस करना है। तो प्रथम लेख ले रहे हैं हम, है तो छोटा था, और इसका शीर्षक है आस्था। यानी इस लेख में यह समझ में आ रहा है इसके शीर्षक से कि राजमा आस्था के विषय में कुछ बताएंगे। तो आस्था को जनरल वे में हम कहते हैं कि तुम्हारी किस पर आस्था है, यानी तुम किसे मानते हो, और विशेषकर आस्था के साथ धर्म जुड़ा हुआ होता है। यानी जो धर्म का आधार होता है, और जिस किसी देवी देवता के प्रति या भगवान के प्रति, अवतारी के प्रति, या किसी सद्गुरु संत महापुरुष के प्रति जो भी जिसका फेथ होता है, अंग्रेजी में इसको फेथ कहते हैं, वो उसकी आस्था होती है। तो जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं उनको हम साधारण भाषा में आस्तिक कहते हैं कि यह तो आस्तिक है। और जो धर्म पर आस्था नहीं रखते उनको हम कहते हैं कि ये नास्तिक हैं। किंतु यदि देखा जाए तो नास्तिक भी जो है वो आस्था रखता है। वो धर्म पे या किसी देवी देवता या भगवान पे नहीं रखता, बल्कि वो अपने आप पर, स्वयं पर आस्था रखता है। तो कोई यह न समझे कि नास्तिक का मतलब वो हुआ जिसकी कोई आस्था ही नहीं है। हाँ, उसकी आस्था धर्म पर नहीं है, भगवान पर नहीं है, उसकी आस्था जो है उस पर है अपने, क्या कहते हैं, स्वयं के ऊपर। तो शुरू करते हैं इसको, लेख को। और कुछ व्यवधान हो गया था, सॉरी। हाँ, शुरू करते हैं लेख, जिसमें लिखा है राजमा ने कि मानव मन की पवित्र, दृढ़ एवं उच्च मान्यता को ही आस्था कहा जा सकता है। तो इसका यही भाव समझ में आ रहा है कि कहने को तो लोग कहते हैं कि मेरी आस्था इस पर है, मेरी आस्था उस पर है, किंतु अनेक लोगों पे या व्यक्तियों पे या देवी देवताओं पे यदि कोई आस्था होती है तो वो आस्था नहीं कहलाएगी। सबसे पहले तो मानव का मन पवित्र होना चाहिए। पवित्र यानी किसी स्वार्थ से या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो कि भाई ऐसा होगा तब तो मेरी इस पर आस्था होगी,
और ऐसा नहीं होगा तब मेरी इस पे आस्था नहीं होगी। तो मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। और एक बार यदि मन की पवित्रता आ गई और हमारी जिसके ऊपर आस्था है वो आस्था दृढ़ होनी चाहिए, यानी डगमगाए ना कि कभी इस पर आस्था कभी उस पर आस्था। और तीसरी बात यहां कह रहे हैं कि उच्च मान्यता, भाई छोटी मोटी आस्था नहीं, कोई पेड़ पूजता है, कोई पत्थर पूजता है, कोई कुछ अपनी अपनी सबकी एक क्या कहें समझने समझाने की एक लाइफ स्टाइल होती है और वो उसको यही कहते हैं ये तो हमारी परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं। तो उच्च होनी चाहिए मान्यता, यानी काफी हाई लेवल की हो, तभी उसको आस्था का नाम दिया जा सकता है। और नहीं तो कहने को तो किसी के लिए भी कह सकते हैं मेरा इसमें फेथ है। अब यहां पर आगे भी आएगा शायद, देखते हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं आस्था और विश्वास में। तो आस्था और विश्वास का अंतर भी हो सकता है आगे राजमा समझाएं, हम थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। आगे कह रहे हैं आस्थावान मन किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट का ध्यान करके परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। यानी जिस मन के भीतर आस्था है, यानी वो मन आस्थावान है, तो जैसे भी किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति उसके जीवन में आए, थोड़ा सा भी उसका मन विचलित हो अपने इष्ट के ध्यान से, तो वह पुनः मन को खींचकर अपने इष्ट के ध्यान में ले आता है और जैसे ही इष्ट का ध्यान करता है अपने आप ही वो उस स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है या उठ सकता है। उठ सकता है मतलब उसके आस्था के लेवल पे डिपेंड करेगा। यदि उसकी आस्था हाई लेवल की है तो बड़े आसानी से ऊपर उठ जाएगा। जिसे कहा कि उच्च मान्यता यानी हाई लेवल की मान्यता है। और यदि बहुत थोड़ी बहुत मान्यता है तो भी सिर्फ ध्यान करने से नहीं होता। जैसे कल भी बात आई कि वो दौड़ दौड़ करके वो इष्ट के पास जाता है, यानी मंदिर जाएगा, या फिर जैसे कहते हैं कि जहां जिसकी आस्था है वहां पहुंच जाता है वो दौड़कर, यानी स्थूल पे ज्यादा बंधा हुआ है। तो उसको सिर्फ ध्यान करने मात्र से नहीं होता कि अपने इष्ट का ध्यान किया और उसका मन परिस्थिति से ऊपर उठ गया। उसको तो यही लगता है जब तक मैं उसकी चौखट पे जाके मत्था नहीं टेकता तब तक ये परिस्थिति, इससे मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा या ये परिस्थिति मेरी सुधरेगी नहीं। इस तरह का जिसका भाव विचार होता है तो वो आस्था जो होती है उसको उच्च धरातल की आस्था नहीं कहा जा सकता। जो आस्थावान मन है उसकी पहचान यही है कि वो अपने इष्ट का ध्यान करे और जो भी जीवन में स्थिति परिस्थिति आई है या जिसका उसे अंदेशा है, वहम है कि वो आ सकती है, तो फिर वो अपने आप ही उन विचारों से, उन ख्यालों से ऊपर उठ जाता है। आगे है आस्था हृदय का वह भाव है जिससे प्राणी अपनी आस्था के पात्र अर्थात इष्ट का नित्य अभिषेक करता है। आस्था के सूत्र में विश्वास के पुष्प पिरोकर अपने इष्ट का श्रृंगार करता है। तो आस्था हृदय का वह भाव है, यानी आस्था हृदय का भाव है। आस्था मन की पवित्र एवं उच्च मान्यता है, जबकि वही आस्था जब हृदय में आती है तो वो एक ऐसे भाव का रूप ले लेती है कि जिस भाव में आकर वो अपने इष्ट का
नित्य अभिषेक करता है, यानी रोज रोज अपने भावों का अर्पण करता है, जो भाव की धारा या भाव का जो भी रूप उसके भीतर एक रसधार बहती है, उससे वो अपने इष्ट का अभिषेक करता है, यानी उसको अर्पित करता है। तो उसके आस्था का पात्र कौन? उसका इष्ट। किससे अभिषेक करता है? अपने भावों से। और इतना ही नहीं, उस आस्था को वो एक सूत्र की तरह व्यवहार में लेता है और इस सूत्र में विश्वास के पुष्प पिरोता है और इष्ट का श्रृंगार करता है। तो इस वाक्य से यह समझ में आता है कि आस्था एक बेसिक चीज है। जिस तरह पुष्पों को पिरो करके माला बनती है, तो पुष्प पिरोए किसमें जाते हैं? एक धागे में, एक सूत्र में। तो आस्था वो सूत्र है, यानी पहले सूत्र चाहिए, नहीं तो हमारे विश्वास के जो पुष्प हैं, जो हमें छोटी छोटी चीजों में हमें विश्वास हो जाता है अपने इष्ट पर, उन विश्वास के पुष्पों को जब तक हम एकत्रित करके एक माला के रूप में नहीं लेके आते, तब तक हमारे इष्ट का श्रृंगार नहीं होता है। बिखरे हुए होते हैं विश्वास के फूल और आस्था का सूत्र होता है, फिर वो उसकी माला बना करके अपने इष्ट को अर्पित करता है, उसका श्रृंगार करता है। तो यहां यही समझ में आता है कि आस्था पहले होनी चाहिए। जिस तरह माला बनाने के लिए सूत्र पहले होना चाहिए, धागा पहले होना चाहिए, और उसके बाद ही जैसे जैसे फूल आते जाते हैं उनको हम उसमें पिरोते जाते हैं। इस रूप में विश्वास बढ़ता चला जाता है। वो विश्वास फिर बिखरता नहीं है, आस्था के सूत्र में पिरो दिया जाता है और अपने इष्ट को अर्पित कर दिया जाता है। आगे है, आस्था के अभाव में प्राणी संसार सागर की तरंगों पर अपनी नाव डगमगाती हुई पाता है एवं आधार के अभाव में व्याकुल हो नष्ट हो जाता है। यानी जिस प्राणी के जीवन में आस्था का अभाव है, या जिसे कहते हैं कि उसकी आस्था कभी यहां कभी वहां, स्वार्थ से वशीभूत है, उसी से प्रेरित है, तो वो मान्यता बड़ी नीचे धरातल की है। और क्योंकि उसकी आस्था डोलती रहती है यहां से वहां, वहां से वहां, इसीलिए यह जो संसार सागर की जो तरंगे हैं उस पे उसकी आस्था की जो नौका है वो डगमगाती हुई रहती है। यानी उसका जीवन एक डगमगाती हुई नौका की तरह है, जिसका पता नहीं किस वक्त में पतन हो जाए, यानी वो डूब जाए। पता नहीं किस वक्त उस नौका के भीतर एक छिद्र हो जाए और पानी उसमें घुस जाए और वो पानी उसे ले डूबे। तो यह अवस्था होती है उस प्राणी की जिसके जीवन में आस्था का अभाव है। और कहना ना होगा कि आस्था एक के प्रति होती है। यदि अनेक के प्रति आस्था हो तो वो अपने आप ही डावाडोल रहेगा और उसका जीवन डगमगाती हुई नैया की तरह होगा और उसको कोई आधार होगा ही नहीं, और उस आधार के अभाव में ही वो पूरा जीवन व्याकुलता पूर्वक व्यतीत करता है। कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं, किस पे मेरी आस्था है? वहां गया वहां काम नहीं हुआ, वहां गया वहां काम नहीं हुआ, भागता रहता है यहां से वहां। अरे एक के ऊपर छोड़ देता तो अवश्य ही होता। और उसको बड़ी आसानी से गुरुदेव ने समझाया है। क्योंकि तुम एक जगह भी अगर गड्ढा खोदते हो और कहीं खोदते हो 5 फुट, कहीं खोदते हो 8 फुट,
कहीं खोदते हो 10 फुट, और यदि वो एक ही जगह खोदते वो गड्ढा, तो देख लो कितना होता, 5 और 8 13 और 10 23 फुट अंदर चला जाता वो। यानी तुम्हारी आस्था कितनी बलवती हो जाती, क्योंकि आधार एक का नहीं है और उसका अभाव भी है, क्योंकि डगमग डोलती नैया। जिस नैया का आधार लिया वो नैया ही डूबने के लिए तैयार बैठी, तो आधार का अभाव तो है ही, और व्याकुल रहता है हमेशा, और जीवन यूं ही उसका नष्ट हो जाता है। आगे है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करना है। उच्च लक्ष्य की भावना उसके अंदर तभी आएगी जबकि जिस पर उसकी आस्था है वह महान। और उस बात को और अच्छे से स्पष्ट कर दे रहे हैं इसके अंतिम पैराग्राफ में कि जब तक हमारी आस्था महान पर न हो, यानी छोटी मोटी चीजों पर आस्था होने से उसको उच्च आस्था नहीं कहेंगे, वो लक्ष्य हमारा उच्च नहीं होगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करना। अब कभी चर्चा में किसी बहन ने प्रश्न किया था, वो याद आ गया कि भैया इन इच्छाओं का, कामनाओं का क्या करें? हमारे भीतर इच्छा हुई, हमने लक्ष्य बनाया, हमको तो ये प्राप्त करना है, और वो हमें प्राप्त हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमारी इच्छा भी पूरी हो गई। किंतु इतने में नहीं होता, फिर एक इच्छा जागती है, फिर एक इच्छा जागती है। सारा जीवन अब तक तो इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में निकल गया, तो कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए? तब गुरुदेव की कृपा से यही जवाब दिया गया था कि आप एक ऐसी इच्छा पाल लो जो आसानी से पूरी न हो, यानी प्रभु प्राप्ति की इच्छा। और वही सबसे उच्च लक्ष्य है, उससे ऊंचा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। उस लक्ष्य का यदि आप निर्धारण कर लेते हैं और आप अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य वही समझते हैं कि मुझे उसकी ओर ही आगे बढ़ना है, तो उच्च लक्ष्य की भावना उसके भीतर बनी रहेगी। लेकिन वो कब आएगी? वो तब आएगी जबकि उसकी आस्था भी किसी उच्च पर हो, किसी महान पर हो। अगर महान है, वो ऊंचा है, तभी उसका लक्ष्य भी ऊंचा होगा, महान होगा। छोटी मोटी चीजें हमने लक्ष्य बना लिया, भाई हमको हर वर्ष जो है जाना है फला तीर्थ में, या किसी जगह जाना है, यहाँ करना है, ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। वहां तो आप जाते ही हो, 1 वर्ष गए, 2 वर्ष गए, उससे क्या हासिल हुआ? यदि हमने यह लक्ष्य बनाया होता कि हमको तो वहां पहुंच करके उसको प्राप्त करना है जो वहां विराजमान है, तब जाकर हमें समझ में आता कि हमारा जो लक्ष्य है वो भी उच्च है, और हमारी जो आस्था है वो भी उस महान के प्रति है, जिसे हम आसानी से नहीं पा सकते। स्थूल में तो पहुंचना, स्थूल में एक मूर्ति का दर्शन करना, वहां प्रसाद चढ़ाना, उसका अभिषेक करना, तिलक लगाना, ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। किंतु अपने भीतर विराजित उस महान को, उस परमात्मा को उसी अवस्था में, उसी ढंग से अपने घर बैठे आपको अनुभव करना और उस तीर्थ का पूरा आस्वादन करना, तब आपको लगेगा कि क्या है ये सिर्फ ऊपरी पूजा नहीं है, ये एक ऐसी भीतर की पूजा है कि मेरा प्रभु, मेरा इष्ट, जिस पर मेरी आस्था है वो महान, और मेरा लक्ष्य भी महान। तो ये लेख इसके साथ पूरा होता है, और ये फुटनोट यहाँ पे है कि यह लिया हुआ है भाव सुमन द्वितीय पुष्प से। भाव सुमन पत्रिका कहें या पुस्तक कहें, जो हर वर्ष कलकत्ते के वार्षिकोत्सव
यानी बसंत पंचमी के अवसर पे प्रकाशित होती रही है। प्रथम जो 25 वर्ष थे वार्षिकोत्सव के, तब उस पुस्तक का नाम था भावकर्ण। उसके बाद जो 25 वर्ष हुए तो पुस्तक का नाम बदल के रख दिया गया भाव सुमन। और उसके बाद अब जो पुस्तक चल रही है, वहां से पब्लिश हो रही है, उसका नाम है भाव सरल। तो ये भाव सुमन द्वितीय पुष्प से लिया गया है। अगला जो लेख है उसका शीर्षक है साकार निराकार। और शीर्षक ही हमें बतला रहा है जिसकी बातें हम करते ही रहते हैं हमेशा, और यहां पर राजमा भी बताएंगे उसके बारे में। साकार यानी जिसका आकार है, निराकार यानी जिसका आकार नहीं है। तो मोटे तौर पे यदि समझा जाए तो साकार यानी स्थूल, जिसका आकार है यानी जो 3 डायमेंशनल है। अंग्रेजी में कहते हैं 3 डायमेंशनल, यानी 3 आयाम है उसके। क्या क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यह है साकार। स्थूल 3 डायमेंशनल होता है। और सूक्ष्म यानी निराकार वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। यानी वो एक आयाम नहीं होता उसका, न जाने किन किन रूपों में वो हमारे अनुभव में आता है। साकार का एक रूप और एक नाम है, जबकि निराकार का न तो कोई रूप है, इसलिए उसे अरूपी कहा जाता है, और न ही कोई नाम है, इसलिए उसे अनामी कहा जाता है। यानी जो अरूपी है, अनामी है, वो निराकार, और जो नाम रूप है वो साकार। तो ये शीर्षक तो हमें इतना सा ही समझा रहा है, और इसका आगे जो भी बताएंगे इस लेख में राजमा, इन शब्दों के बारे में वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं साकार निराकार शब्द अनेक बार सुनने में आता है, अनेक बार पढ़ने में। इसका अर्थ भी समझने की चेष्टा की, समझ में आया भी, किंतु बस ऊपर ऊपर से। तो सुनने में तो आता है, और यही कह रहे हैं माँ यहां पर कि मैंने भी बहुत बार सुना भाई, सुनने में आता है, पढ़ा भी मैंने बहुत बार, पढ़ने में भी आता है, किंतु वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे निहित भाव क्या है, उसको समझने की जो चेष्टा की तो समझ में आया कुछ कुछ समझ में आया, माने ऊपर ऊपर से ही समझ में आया, भीतर से कुछ विशेष समझ में नहीं आया। तो क्या भीतर से समझ में ही नहीं आया? कैसे आया वो बता रहे हैं कि जब अंतर्मुख होकर गहराई से विचार किया तो छा गया वह शब्द मन पर कि साकार क्या है, निराकार क्या है। तब अंतर्ध्वनि उठी कि साकार रूप है, निराकार स्वरूप। शरीर साकार है, हमें दिखलाई देता है, किंतु उसके भीतर का भाव निराकार है। भाव को ही सजाना है, संवारना है। जो जो भाव सजता है त्यों तो परमात्मा के निराकार रूप का अनुभव होने लगता है। तो ऊपर ऊपर से समझने से नहीं होगा, अंतर्मुख होकर गहराई से विचार करना होगा। तो राजमा ने जो विचार किया वो बता रहे हैं। तो यह शब्द पूरा भीतर में गूंजने लगा, साकार निराकार, निराकार साकार, क्या होता है साकार, क्या होता है निराकार। तब एकदम से भीतर से एक ध्वनि निकली, अंतर्ध्वनि,
भाई साकार क्या है? रूप है। और निराकार क्या है? स्वरूप है। यह उनको भीतर से सुनाई दिया, या कहें अनुभव में आया, या अनुभूति की एक ऐसी अवस्था बनी जहां पर उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिला, समस्या का समाधान मिला। साकार रूप है, निराकार स्वरूप। और साकार क्या है? शरीर है, जो दिखलाई देता है, यानी स्थूल है। किंतु उसके भीतर का जो भाव है वो निराकार है, जो दिखलाई नहीं देता, किंतु फिर भी अनुभव में तो आता ही है, यानी वो सूक्ष्म है। तो हमको करना क्या है? हम तो सजाते हैं शरीर को, उस रूप को, उस मूर्ति को, उस तस्वीर को। अरे सजाना है तो अपने भावों को सजाना है, अपने भावों को सजाना है, और उसको भी यदि सजाना है तो अपने भावों से सजाना है। और वो कब सहज हो जाता है? जब वो साकार निराकार बनकर, यानी भाव बनकर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। और रोज रोज जिस तरह हम नए नए पुष्पों की माला बनाकर प्रभु का श्रृंगार करते हैं, मूर्ति का, तस्वीर का, वैसे ही रोज रोज नए नए भावों के पुष्प आते हैं और उससे हम अपने प्रभु को सजाते हैं, संवारते हैं। तो ज्यों ज्यों भाव सजता है त्यों त्यों परमात्मा के निराकार रूप का अनुभव होने लगता है, अपने आप होने लगता है। जितना भाव बढ़ता जाएगा, भाव सजना मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। क्वालिटी यानी गुणात्मकता। अब बातें करते करते एक शब्द और याद आ गया, जो कई बार चर्चा में आया है, हो सकता है सब लोगों के सामने नहीं आया हो, कि साकार और निराकार के बीच में एक शब्द आता है, वो है सगुण। जबकि अक्सर हम सगुण साकार एक साथ बोल देते हैं, जबकि साकार तो स्थूल है, साकार तो रूप है, किंतु सगुण स्थूल नहीं है, गुण है। गुण जो होता है वो सूक्ष्म होता है, किंतु हां, वो उस आकार से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर साकार यानी आकार, मूर्ति, रूप, नाम, तस्वीर, गुरुदेव, उनका गुण क्या है? उनका गुण है प्रेम और भाव, यानी उनका सगुण रूप हुआ प्रेम और भाव। उसी तरह बाबा है, बाबा का गुण क्या है? भक्ति और ज्ञान। यह उनका सगुण रूप है। और जब हम गुरुदेव और बाबा दोनों के गुणों को समाहित कर देते हैं, तब हम प्रेम और भाव से भक्ति करते हैं, और प्रेम और भाव से ही ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें कि ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। यानी सगुण गुणात्मकता है। जैसे जैसे भाव की गुणात्मकता बढ़ती चली जाएगी, यानी सगुण का रूप हमें और स्पष्ट होने लगेगा। और तब निराकार जो आता है, निराकार में गुण है किंतु आकार नहीं है वहां। यानी अब नाम और रूप का लोप हो गया, अब रह गया केवल गुण। और उसी की बात यहां कर रहे हैं राजमा, कि वो गुण क्या है? भाव। तो भाव को ही सजाना है, भाव से ही सजाना है। और जो जो भाव सजता चला जाता है, त्यों त्यों निराकार रूप का अनुभव होने लगता है। यानी और हमारा गुणात्मकता यानी सगुण भाव बढ़ता जाता है, तो हम निराकार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे है,
प्रेम का कोई स्थूल आकार नहीं होता। प्रेम शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। अतः शरीर साकार, प्रेम निराकार। निराकार प्रेम का अनुभव करने के लिए भी साकार उपासना की आवश्यकता है, क्योंकि प्राणी सदैव स्थूल में ही विचरण करता है और स्थूल का स्थूल में ही आकर्षण होता है, जब तक कि उसकी वृत्ति सूक्ष्म न हो जाए। वृत्ति सूक्ष्म क्यों कर होगी? इस प्रश्न के साथ इस पैराग्राफ को पूरा किया है, तो हो सकता है अगले पैराग्राफ में इसका उत्तर आएगा। हम यही समझें यहाँ पर जो बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रेम का कोई स्थूल आकार नहीं है, जो पहले भी बात आई कि प्रेम क्या है, आकार नहीं है, साकार नहीं है, वो गुण है, सगुण है। तो प्रेम का कोई स्थूल आकार नहीं है, इसलिए क्या है, वो सूक्ष्म है। किंतु व्यक्त कैसे होता है? शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। शरीर के माध्यम से। कोई बोलेगा कैसे भाई शरीर के माध्यम से? तो जिसको हम साधारण रूप से बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। कोई कुछ भी नहीं बोले, कुछ व्यक्त करे ही ना, किंतु फिर भी यदि हमें समझ है, यदि हमें इतनी नॉलेज है, तो किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से हम पता लगा लेते हैं या अनुभव कर लेते हैं क्या कि दैट पर्सन इज इन लव, कि उसके भीतर प्रेम है, किसी न किसी के प्रति प्रेम है। और यदि वो अभिव्यक्त करे तो और स्पष्ट तो हो जाता है, और नहीं तो फिर आंखें देख के ही बहुत बार समझ में आ जाता है, उसके अंग संचालन से ही चेहरा मोहरा। किंतु वो कहां होता है, कहां व्यक्त होता है वो प्रेम? शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से वो व्यक्त होता है प्रेम अपने प्रेमास्पद के सामने। यानी एक प्रेमी है, वो यदि अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है तो अपने प्रेमास्पद यानी अपनी प्रेयसी के सामने करता है। उसके सामने अपने आप ही उसके भीतर का प्रेम उमड़ने लगता है। वो भले ही बोले या ना बोले, शरीर के माध्यम से उसकी बॉडी लैंग्वेज बतला देती है। तो शरीर तो साकार है, किंतु वो प्रेम क्या है? प्रेम निराकार है। तो प्रेम का यदि निराकार प्रेम का यदि हमें अनुभव करना है, और कहना ना होगा यहां प्रभु के प्रेम की बात हो रही है। यह उदाहरण जो दिया गया अभी 1 मिनट पहले, वो दिया गया है प्रेम को समझने के लिए। प्रेम तो निराकार है, और उस निराकार प्रेम का अनुभव करने के लिए साकार की उपासना की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना साकार का आधार लिए आप सगुण तक ही नहीं पहुंच सकते, निराकार तो और बाद में आएगा। तो बिना साकार की उपासना के आप निराकार का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए निराकार प्रेम का अनुभव करने के लिए भी साकार उपासना की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता क्यों है ये बोल रहे हैं, कारण बता रहे हैं। क्योंकि प्राणी तो सदैव स्थूल में ही विचरण करता है, पूरा स्थूल जीवन जीता रहा है अब तक। तो शुरू में तो उसे चाहिए ना, एक मूर्ति चाहिए, एक तस्वीर चाहिए। जो प्रेम दीवानी है मीरा, उसको भी उसकी मां ने एक मूर्ति पकड़ाई थी, और तब उसे प्रेम हुआ था उस गोपाल से। तब समझ में आता है मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। प्रेम होता है। प्रारंभ में क्या चाहिए? एक स्थूल रूप चाहिए, साकार उपासना चाहिए, क्योंकि अभ्यास है शुरू से स्थूल में विचरण करने का, और इसीलिए स्थूल में ही उसका आकर्षण होता रहता है।
और जैसे जैसे उस प्रेम की अनुभूति होती है तो उसकी वृत्तियां भी, क्योंकि अब सूक्ष्म में आने लगी, प्रेम सूक्ष्म है तो वृत्तियां सूक्ष्म होने लगती हैं, सूक्ष्म की अनुभूति होने लगती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमें साकार के माध्यम से निराकार की यात्रा करनी है। जब तक इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सिर्फ और सिर्फ साकार की उपासना करते रहेंगे और उस साकार की उपासना में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देंगे। और स्थूल का आकर्षण होता है, स्थूल में ही बना रहता है जब तक कि वृत्ति सूक्ष्म ना हो जाए। और वृत्ति सूक्ष्म क्यों कर होगी ये अब बता रहे हैं आगे, कि प्रथम प्राणी को अपने सम्मुख स्थूल रूप में गुरु को रखना है। साकार रूप समक्ष होने से प्राणी का ध्यान ज्यादा सुगमता से लग जाता है। साकार का दर्शन, चिंतन, मनन करते करते वह निराकार भाव में रमण करने लगता है। निराकार में जब तक वृत्ति रमण नहीं करती तब तक निराकार का अर्थ समझ नहीं पाता प्राणी। तो प्रथम तो रखना पड़ेगा प्राणी को अपने सम्मुख एक स्थूल रूप, और यहां गुरु का नाम लिया गया है कि गुरु को रखो अपने सामने, उसकी तस्वीर रखो, मूर्ति रखो, जो भी हो। वो साकार रूप जब सामने होता है तो बड़े आसानी से देखता है उसके मुख को। और अनेक उपमाएं दी गई है अपने प्रभु के मुख के लिए। तो सबसे कॉमन क्या उपमा है? मुखारविंद। तो मुखारविंद का क्या मतलब होता है? यानी उसका मुख जो है अपने प्रभु का, अपने सदगुरु का, वो अरविंद यानी कमल के समान खिला हुआ है। अरविंद यानी कमल। तो यह है मुखारविंद। तो उसको देख करके एक अपने आप भीतर में उसका ध्यान बैठता है और एक प्रेम की अनुभूति आनी शुरू होती है। तो वो साकार का दर्शन करते हुए फिर उस पे मनन चिंतन क्या करना है कि देखें जरा कैसे दिखते हैं। और गुरुदेव तो बड़ी सहजता से बताते हैं कि तुम कुछ मत करो, चेहरा देखो, फिर आंखों को देखो, और उन आंखों को देखो और उन आंखों में इतना गहराई से देखो कि तुम पूरी तरह खो जाओ उन आंखों में। और यही उनकी वाणी कहती है कि मेरी आंखों में देख। और ये लेख भी है गुरुदेव का, और उस लेख का भी हमने चिंतन मनन किया था, उनकी कृपा से उसका विश्लेषण भी हुआ है कई महीनों पहले इसी 1 बजे वाली सत्संग में। आंखों में देख। तो जैसे जैसे आंखों में देखता है तो अपने आप ही एक आंख, जिस आंख से हम देख रहे हैं, लेकिन आंख होती तो 2 है, देखती भले ही एक को है, किंतु यहां तो 2 आंखें हैं और सामने वाले के भी 2 आंखें, तो दोनों को देख रही है ये दोनों आंखें। और जब देख रही हैं तो वो मुहावरा घटित हो जाता है, क्या कि आंखें 4 हो गई, यानी अब प्रेम उमड़ने लगा। आंखें 4 होने का मतलब प्रेम होने लगा। और जैसे जैसे प्रेम होता है तो अपने आप ही निराकार भाव में, यानी प्रेम का वो रूप अनुभव में आने लगता है। साकार का दर्शन किया, चिंतन मनन किया, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, उसके प्रेम की अनुभूति होने लगी, तब जाकर निराकार भाव में रमण करने लगता है। अब उसकी वृत्तियां धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगी, लेकिन जब तक वृत्ति रमण नहीं करती तब तक निराकार का अनुभव नहीं होता और निराकार का अर्थ समझ में नहीं आता। तो यहां वृत्ति से क्या मतलब? वो वृत्ति जिसको हम कहते हैं जहां से
प्रेम उपज रहा है। वृत्ति ही वो सोर्स है। तो प्रेम जहां से उपज रहा है वो वृत्ति धीरे धीरे विचार में आती है। तो पहले विचार पे मनन कर रहा था, अब उसको समेट रहा है, यानी मनन चिंतन को और अंतर्मुखी होकर भीतर ले जा रहा है और पूरी समस्त वृत्तियों को प्रेमावृत्ति में समाहित कर रहा है। और तब जाकर के वो वृत्ति सूक्ष्म होने लगती है, प्रेम सब कुछ प्रेम में समा जाता है। तब निराकार का अर्थ समझ पाता है, नहीं तो निराकार का अर्थ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका अनुभव नहीं कर पाता। आगे है, जब प्राणी गुरु मूर्ति का, राम या कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं करता है, उनके भाव की ओर, स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं पहुंचती, तब तक वह अंधेरे में ही रहता है। यह सत्य है कि रूप ही अरूप की पहचान कराएगा, किंतु प्राणी के मन में यह जिज्ञासा तो हो, जिज्ञासा के समाधान के लिए मन में तीव्रता हो। जितना महान लक्ष्य होगा उतना ही परिश्रम अधिक हो, तभी लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। और पूरा इसमें समझा दिया अच्छी तरह से इस पैराग्राफ में कि आपके सामने अपने इष्ट की मूर्ति ही नहीं है और आप चले हो बहुत तरह की बातें कर रहे हो, साकार निराकार की बातें कर रहे हो, तो सबसे पहले तो एक मूर्ति चाहिए सामने, गुरु की, राम की, कृष्ण की, किसी भी रूप में हो। तो वो जो रूप है उसका यदि दर्शन नहीं करता वो, और दर्शन करके उसके भीतर छिपे हुए भाव की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, यानी उस अरूप की ओर दृष्टि नहीं जाती, तो फिर स्वरूप की ओर दृष्टि कैसे पहुंचेगी? तो जब तक यह यात्रा आगे बढ़ती नहीं तब तक प्राणी अंधेरे में ही रहता है। अंधेरे में रहता मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में क्या रूप है, क्या अरूप है, क्या स्वरूप है, कुछ समझ नहीं पाता वो। हाँ, यह बात तो सही है कि रूप ही अरूप की पहचान कराएगा, यानी जो रूप हमको दिखलाई दे रहा है स्थूल में, उसके माध्यम से ही हम अरूप तक पहुंच पाएंगे, इसकी पहचान होगी। किंतु उसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जिज्ञासा तो चाहिए ना, इसके लिए इंटरेस्ट चाहिए, रुझान चाहिए कि मुझे भी रूप से अरूप की यात्रा करनी है, मुझे अरूप को पहचानना है, यानी मुझे साकार से सगुण और उसके बाद सगुण से निराकार तक पहुंचना है। तो ये जिज्ञासा तो होनी चाहिए भीतर में। किसी ने कह दिया और हमारे भीतर कोई जिज्ञासा ही नहीं है, उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुझान नहीं है, तो है ही नहीं, बात ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा यानी खोज, और उस खोज के लिए हमारे भीतर तीव्र लगन हो कि जल्दी से जल्दी हमें इस जिज्ञासा का समाधान मिले, यानी जो भी जिज्ञासा पैदा हो रही है, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं भीतर, उसका हमें जवाब मिले, उसका सॉल्यूशन मिले, और उसके लिए मन में तीव्रता हो, इंटेंसिटी होनी चाहिए भीतर, सिर्फ बोलने से नहीं है, अंदर वैसी लगन होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जितना लक्ष्य महान होगा स्वाभाविक है उसी के अनुसार उतना ही अधिक परिश्रम होगा उसमें, यानी उतना ही पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब जाकर के लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। यानी सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से, बातें कर लेने से
चर्चा सुन लेने से नहीं होता है, खुद करना पड़ता है। परिश्रम कौन करेगा? खुद को करना है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप किसी को भी, क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, आउटसोर्स नहीं कर सकते। अक्सर लोग आउटसोर्सिंग कर देते हैं, ये काम मैं नहीं करता, चलो किसी को सौंप देते हैं। यहां किसी को सौंप नहीं सकते, आउटसोर्स नहीं कर सकते। यह पुरुषार्थ, परिश्रम, कुछ भी नाम दे, या तो खुद को ही करना होता है, और अधिक है थोड़े से नहीं होगा कि चलो नाम के लिए कर लिया भाई, हम भी कुछ कर रहे हैं, नहीं, पूरी लगन के साथ तब जाकर के लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। आगे है, साकार रूप को सम्मुख रख उनके निराकार भाव की पूजा ही मन को उच्च भावों की ओर प्रेरित करेगी, प्रतिष्ठित करेगी। तो सार यही है अंत में, इस लेख के पैराग्राफ के अंत में, अंतिम पैराग्राफ में, कि जब तक साकार रूप नहीं होगा सामने, तब तक निराकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। किंतु यदि साकार होके हमारे भीतर में कोई जिज्ञासा नहीं है, हमारे भीतर में उसके प्रति कोई रुझान नहीं, इंटरेस्ट नहीं निराकार के लिए, तब भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पूजा किसकी हो? निराकार भाव की। वो निराकार भाव की पूजा किससे हो? भाव से हो। भाव की पूजा भाव से। तो भाव को ही सजाना है, भाव को ही संवारना है। किससे? भाव से ही। भाव से ही भाव की पूजा करनी है। तब जाकर मन जो है उच्च भावों की ओर प्रेरित होता है, यानी उसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होता है। जो बात अभी इस लेख के शुरू में ही आई, तब हमें उसकी गुणात्मकता का पता लगता है कि किस प्रकार भाव में हमारे गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता। अब ये कहीं पढ़े तो नहीं है, किंतु गुरुदेव की कृपा से यही लगता है कि ये तीन गुण, जैसे प्रकृति के तीन गुण होते हैं, वो तो बिल्कुल उल्टी दिशा में होते हैं, लेकिन ये तीन गुण अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। क्या? गंभीरता। सबसे पहले तो हम गंभीर हों इस विषय के प्रति कि हमें साकार से निराकार की यात्रा करनी है, और थोड़ा बहुत जो भी भाव आता है उसके प्रति सीरियस हों, गंभीर हों। फिर हम डीप में जाएंगे, यानी गहनता हो। जितना डीप में जाएंगे उतना ही हमें और उसका सार समझ में आएगा। और एक बार सार समझ में आया तो उस सार को हमने पकड़ लिया। फिर क्या करना? फिर उसको प्रगाढ़ करना, यानी और गाढ़ा करना, ताकि अब वो बिखर न जाए, अब वो घुल न जाए। सार तो निकल गया, उसको प्रिजर्व करना है। मंथन तो कर लिया, मक्खन निकल गया, किंतु उस मक्खन को प्रिजर्व करना है, यानी उसे तपाना है। तपाएंगे तब जाकर वो टिका रहेगा, घी का रूप ले लेगा। तो यह एक समझने के लिए उदाहरण है। उसके द्वारा ही मन जो है उच्च भावों की ओर प्रेरित होता है, और भाव की पूजा ही हमें उस ओर बढ़ाती है, प्रेरणा देती है, और उसकी कृपा से हमारे भीतर में वो भाव इतने उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता है कि हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं क्या तो सारा साकार है और क्या निराकार है। तो ये लेख यही संपूर्ण होता है, और समय भी अब थोड़ा सा सीमित ही है। कल शुरू करेंगे दूसरा लेख।
हाँ, किसी को कुछ है प्रश्न तो वो कर ले, थोड़ा समय मिल गया आज हम लोगों को। ऋतु बंका, बोलिए। हाँ, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी, और तेज करिए थोड़ी आवाज। भैया आवाज आ रही? हाँ, माइक थोड़ा नजदीक ले लो। हाँ ठीक है, अभी आ रही है। हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम। भैया आपका जो प्रवचन से कुछ बातें मन में थी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ बोलिए। ये प्रवचन नहीं होता है, ये क्या कहें, चर्चा कह लें या विश्लेषण भी कह सकते हैं। लेख है ना। हाँ, लेख है ना एक्चुअल में ये। तो भैया उसके अंदर जैसे हम सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं कि पानी पीजिए जानकर, गुरु करिए जानकर, और साथ में दूसरी एक धारणा और सुनते हैं, अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी देव का भाव में, यहाँ भगवान से ले लो, ईश्वर से ले लो, गुरु से ले लो, उसमें है। तो भैया ये दोनों बातें 10 बार बस हो जाती है, अगर तुलना करते तो समझ में नहीं आता भैया कि क्या हम में इतनी क्षमता है कि हम गुरु को जान सकते हैं। और दूसरा मन में बात मेरे निरंतर ये प्रश्न रहता है कि हम इष्ट को सुनते या इष्ट हमें चुनता है? क्या शिष्य इष्ट को, गुरु को सुन सकता है? ये कुछ बातें भैया हर समय मन में रही है, मेरे समय समय पे आगे आती रही है, और जब आज ये आगे का दिखाया सामने तो मन हुआ कि आप देख। ये जो भी आपने प्रश्न किए है ना, उसमें दोनों का इंटरेक्शन होता है, गुरु का भी होता है और शिष्य का भी होता है। जब तक आपने उसको गुरु माना नहीं है तब तक तो दोनों एक व्यक्ति हैं। गुरु भी एक व्यक्ति है और शिष्य भी एक व्यक्ति है। और गुरु कीजिए जानकर, यानी आप कितना जान पाएंगे, जितनी आपकी नॉलेज है उतना ही तो जानेंगे। तो आपने जान लिया मुझे जो चाहिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे एक कन्या है, वो वर खोज रही है, और एक वर है जो कन्या को खोज रहा है। तो कितनी सी देर में कितना जान पाते हैं, वैसे ही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, जितनी जिसकी नॉलेज होती है या जितना कुछ एक दूसरे के संबंध में जान सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि गुरु ने हमको चुना या हमने उसको चुना? दोनों ने चुना एक दूसरे को। जैसे वर ने कन्या को चुना और कन्या ने वर को चुना, दोनों एक दूसरे को चुनते हैं। और जब तक यह नहीं होता तब तक बात नहीं बनती है। गुरु ने तो न जाने कितनों को चुना, जो देखा है हमने, फिजिकली देखा है। मैंने अपने जीवन काल में देखा है गुरुदेव के साथ। उन्होंने तो कितनों को चुना, लेकिन कितने टिके? आधे से ज्यादा, मेरे को पता है, आधे से ज्यादा तो जैसे ही उनका शरीर गया, कल भी बात हो रही थी ना, निर्वाण के ऊपर राजमा का अनुभव था, तो जैसे ही शरीर शांत हुआ उसके बाद पता नहीं कहां, जिसको कहते हैं उड़न छू, गायब हो गए। तो उन्होंने तो चुना था, फिर टिके क्यों नहीं? तो क्या उन्होंने नहीं चुना था? उन्होंने भी चुना था, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए चुना था। और उनको यह लगा, जो आज बात हुई साकार की, कि जब तक वो साकार रूप में है, मेरे सामने जीवंत है, तब तक तो मेरा काम बन रहा है। निराकार को उन्होंने पकड़ा नहीं, समझा नहीं, तो इसलिए वो हट गए वहां से। उनकी आस्था जो है
वो डगमगा गई और फिर से दूर हो गए। तो कौन किसको चुनता है? दोनों एक दूसरे को चुनते हैं। जितना जान सकते हैं उतना जानते हैं। हाँ, वो ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता है। गुरु ज्यादा छानबीन नहीं करता है। शिष्य भले ही कर सके या दो जनों से पूछे जो पहले से ही उसके शिष्य हैं कि भाई कैसा है ये गुरु, उनसे रिपोर्ट ले उसकी। किंतु गुरु जो है वो शिष्य के बारे नहीं, वो जैसा है आ जा तू मेरे पास। यदि वो सच्चा गुरु है, यदि वो सदगुरु है, तो जो जिस हालत में भी हो, जैसा भी हो, वो उसको उसी ढंग से अपनाता है। तो ये पॉइंट तो हमेशा के लिए दिमाग से सोच लीजिए कि एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरैक्टिव। हम चाहते हैं कुछ, तब वो पूरी होती है चाह। वो हमसे बहुत कुछ चाहता है, लेकिन यदि हम नहीं चाहते तो वो कभी पूरा नहीं होता है। तो उसके चाहने से क्या होता है? हम ही नहीं चाहते, और हम चाहते हैं तो हमारे चाहने से क्या होता है? जब तक वो नहीं चाहेगा। तो समझ में आ गई ना सारी बातें? ये इंटरैक्टिव है। हाँ जी, दोनों की चाह होनी चाहिए, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। तो उस उदाहरण से आप एकदम समझ गए होंगे कि भाई वर को कन्या पसंद होनी चाहिए, कन्या को वर पसंद होना चाहिए। समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। भैया मेरे थोड़ा सा ये किताब तो मेरे पास नहीं है, उसकी वृत्ति सूक्ष्म न हो जाना, ये इसका क्या मतलब? आगे थोड़ा पढ़ के। अब इसमें इन्होंने पब्लिश किया होगा, मेरे को पता नहीं कहाँ पर क्या है। ये किताब आप मंगवा लो, आप लोग दिल्ली सदन में। दिल्ली सदन में, दिल्ली वालों को बोलिए ना। दिल्ली वाले कोरियर कर देंगे? हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हाँ तो मैं मुंबई से बात। हाँ, जिसको जरूरत है वो अपने हिसाब से बात करे उनसे। हाँ जरूर जरूर, मैं मुंबई से बात करूँगा। हाँ, उसके हिसाब से बात करें जरूर। और इस पुस्तक में तो इस पुस्तक में तो ज्यादातर जो है ना वो लेख ही होंगे, पता नहीं, अब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। काफी लेख हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। भैया ये राजमार्ग की और सब किताबों में तो जो भी लेख में वैसे लगता है कि रोंगटे खड़े कर देते हैं सुन के, एक एक शब्द उनके ऊपर अगर ध्यान दो। बहुत सुंदर है भैया। आज सुबह जो आपने मैंने रिकॉर्डिंग सुनी आपकी, तो आप जब बोले कि मैंने आज तो गुरुदेव बोले कि मैं तुझे आज देता हूँ, देखो शब्द इतना गहरा मेरे गहराई में चला गया कि गुरुदेव ने भैया को जगाया, भैया हमको जगा रहे हैं। पता नहीं कौन किसको जगा रहा है। पता नहीं कौन किसको जगा रहा है। बस सीधी बात यही है, हम लोग तो एक क्या बोले उसके चरणों की धूल हैं। बस आपने वो बोला मुख आदमी थी, फिर गुरुदेव बोले तुझे मैं दे रहा हूँ, तो मुझे लगा आज वो हमारे काम आ रही है। कोई बात नहीं, कृपा है, कृपा है। एक ऐसी है कि रोंगटे खड़े कर देती, सुना ध्यान दो जब। तो बस यही मुझे पूछना था, सूक्ष्म न हो जाना, वृत्ति, यही सब थोड़ा सा। वृत्ति सूक्ष्म होने का मतलब प्रेम जो है आपका, उस पे फोकस कीजिए आप, है ना। प्रभु को प्रेम कर रहे हैं तो वृत्ति जो है आपकी, स्थूल में प्रेम की अनुभूति होती है, साकार में होती है। हम मूर्ति को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, प्रेम उमड़ता है, लेकिन हमको प्रेम के ऊपर ध्यान देना है, हमको उस मूर्ति पे ध्यान नहीं देना। तब जाकर हमारी वृत्ति जो है वो सूक्ष्म होती है, ये कहने का मतलब है। वृत्ति सूक्ष्म क्यों कर होगी? हाँ, और होती जाएगी, और एकदम वो जहां से वो सूक्ष्म निकली है वृत्ति, वहां पहुंच जाएगी एकदम। ठीक है, समझ में आ गया। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा।
हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो निराकार रूप है, ये मतलब उसका जो प्रेम और भाव है शुद्ध रूप में, उसी से मतलब है ना, निराकार रूप से। हाँ, निराकार तो यही है, और क्या, प्रेम और भाव, उसमें तो कोई आकार नहीं है ना, सूक्ष्म है। हाँ देखो क्या है, जो बात सगुण की भी आई ना बीच में, वो इसलिए आई क्योंकि हम सिर्फ साकार तक ही लगे रहते हैं और एक साथ समझ लेते हैं सगुण साकार, लेकिन हम सगुण को पकड़ते नहीं है। निराकार की ओर जाने के लिए हमको गुणों को पकड़ना है। प्रेम और भाव गुण है गुरुदेव के, भक्ति और ज्ञान गुण है बाबा के, तो उन गुणों को लेंगे ना, तब हमारी यात्रा जो है निराकार की ओर जाएगी। हाँ, प्रेम और भाव, भक्ति और ज्ञान सब पूरी तरह निराकार ही हैं, किंतु जब वो साकार में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक है वो नीचे की ओर है। प्रेम क्या नहीं है, है, किंतु वो मूर्ति से है, तस्वीर से है, व्यक्ति से है। प्रेम को प्रेम के लिए है, भाव भाव के लिए है, भाव से ही भाव का अभिषेक कर रहे हैं। ये सब बातें आई ना आज। ठीक है। या अगर हम अपने इष्ट के भाव की बात कर रहे हैं या इष्ट का प्रेम, तो वो सगुण कहलाएगा। निराकार जब होगा जब हम उसको इष्ट से भी एसोसिएट नहीं करेंगे। हाँ जी, केवल प्रेम होगा, वो केवल भाव होगा। अच्छा, ठीक है। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम प्रणाम। हरिओम। प्रणाम भैया, प्रणाम।